Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया था अबाउट oogenesis, डिफरेंट इवेंट्स ऑफ oogenesis क्या है वो आपने स्टडी किया था और उसके कुछ टेक्निकल पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया था वो भी आपने स्टडी किया था स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं जो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं स्टूडेंट, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल और ओवेरियन साइकिल। तो सब नेम जानना भी ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, जैसे ओवेरियन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल और ओवेरियन साइकिल ये तीनों एक ही नाम है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। स्टूडेंट, फीमेल में ओवरी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं और वो इफेक्ट है यूट्रस में भी इफेक्ट करता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं और उस साइक्लिक चेंजेस के बाद ओवम या एग रिलीज होता है फाइनली, एंड दिस साइक्लिक चेंजेस दैट अकर्स इन ओवरी इज कॉल्ड ओवेरियन साइकिल। देखिए ओवरी में हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं ओवेरियन साइकिल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, और यहाँ मेंस्ट्रुअल फ्लो है इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या हुआ रिप्रोडक्टिव साइकिल? डिफरेंट साइक्लिक चेंजेस दैट अकर्स इन ओवरी, as a result ovum or egg cell or female gamete is released periodically or cyclically, then this cycle is called ovarian cycle। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। cyclic changes which occurs in ovary as a result there is release of female gamete, that is egg cell or ovum is called ovarian cycle or reproductive साइकिल। सो स्टूडेंट, क्या हुआ रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल? साइक्लिक चेंजेस, आप बोल सकते हैं डिफरेंट साइक्लिक चेंजेस which occurs in ovary, as a result there is release of female gamete, that is egg cell or ovum, is called ovarian cycle or reproductive cycle। करेक्ट स्टूडेंट, ये जो साइकिल है ये होता है अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स that comes from pituitary, and you know pituitary is itself under control of hypothalamus, और पिट्यूटरी से निकला हुआ जो हार्मोन है जो गोनेट्स को अफेक्ट करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, दैट इज गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स। तो उसके अंडर में ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अब ये क्वेश्चन है कि ये प्रोसेस किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? तो स्टूडेंट, दिस साइकिल is found in monkeys, apes and human being। स्टूडेंट, ये जो साइकिल है रिप्रोडक्टिव साइकिल, दैट इज फाउंड इन केस ऑफ monkeys, apes and human beings। apes स्टूडेंट, यू नो एप्स में गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी, ओरेंगुटान ये सब आ जाता है, और ह्यूमन बींग्स में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल पाया जाता है। करेक्ट? तो ये भी अभी तक आपने क्या समझा कि रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल,
और किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपने समझा, इट इज अंडर हार्मोनल रेगुलेशन which comes from या secreted from pituitary, that is gonadotropins। स्टूडेंट, गोनेडोट्रोपिन्स दो हार्मोन है, FSH और LH, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों हार्मोन्स है ये केवल मेल में काम नहीं करते, फीमेल में भी काम करते हैं, या आप कह सकते हैं ये केवल फीमेल में नहीं मेल में भी काम करता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों में ये हार्मोन्स काम करते हैं स्टूडेंट। तो अभी तक आपने समझा रिप्रोडक्टिव साइकिल, occurrence and hormonal regulation। You can note down the content by pausing your system। अब हम लोग इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका एक प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। और इसके एक एक पॉइंट्स को स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, बिगनिंग, द टर्म विच इज गिवन फॉर बिगनिंग ऑफ द साइकिल एंड परमानेंट स्टॉपेज, आफ्टर दैट फेजेस। तो देखिए एक टर्म है जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट इज मेनार्क, एंड सेकंड टर्म है दैट इज menopause। So student, what is menarche? The beginning of reproductive cycle, that is menstrual cycle or ovarian cycle, is called menarche। So menarche can be defined as, this is beginning of ovarian cycle, इसको बोलते हैं menarche, और it occurs in the age of 10 to 15 years, that is at puberty। This age student can differ from person to person, differ कर सकता है, but on average 10 to 15 years है menarche का, that is puberty is in case of female। menopause, what is menopause? Permanent stoppage of cycle is called menopause। साइकिल का परमानेंट जो स्टॉपेज है उसी को बोलते हैं मेनोपॉज, और इट अकर्स अराउंड 50 years of age in female naturally। 50 years of age के अराउंड जो साइक्लिक चेंजेस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, देयर इज परमानेंट स्टॉपेज, एंड दिस केस इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये भी डिफर कर सकता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, वेरी कर सकता है स्टूडेंट। तो मेनोपॉज एंड मेनार्क एक दो टर्म हो गए, इसको आप नोट कर सकते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। स्टूडेंट, इसके फेजेस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, फेजेस। तो इसके फेजेस को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फोर कैटेगरी, देखिए इसको आपको रटना नहीं है, इसको एक ट्रिक से मैं आपको याद करा रहा हूँ, तुरंत याद हो जाएगा, समझिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं
ओवुलेटरी फेज, राइट, ओवुलेटरी फेज। आपको ये लगेगा सर पहला नहीं लिखे, सेकंड लिखे, क्यों ऐसा किया? देखिए ये आपको याद करवाने के लिए है। जैसे ओवुलेटरी फेज आपने लिखा, अब कोई चीज इसके पहले है, कोई चीज पहले आता है और बाद में आता है। तो जैसे बाद में आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? मान लीजिए कोई डेट बाद में हो गया, जैसे 10 तारीख है और 15 को फंक्शन हो गया, 5 दिन डिले हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? प्रोग्राम पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड हो गया, पोस्ट वर्ड आप लगाते हैं। और अगर पहले हो गया, मीन्स 10th को है, 4th को ही फंक्शन हो गया या प्रोग्राम हो गया, पहले हो गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? प्री पोन्ड। यानी पहले के लिए आप क्या बोलते हैं? प्री, और बाद के लिए आप क्या बोलते हैं? पोस्ट। तो ओवुलेटरी फेज के पहले का फेज जो होगा, अब बताइए क्या होगा? पहले इसके बाद का फेज हम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड पोस्ट ओवुलेटरी फेज। ठीक है, इसके पहले का क्या होगा? दिस इज कॉल्ड प्री ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज के पहले वाले स्टेप को क्या बोलेंगे? प्री ओवुलेटरी फेज। इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। और फिर एंड होगा, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज बिगनिंग में लगाएंगे, तो उसके बाद प्री ओवुलेटरी, ओवुलेटरी और फिर पोस्ट ओवुलेटरी और फिर मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। तो कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि दो मेंस्ट्रुअल फेज के बीच में जो पीरियड है उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट वो मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, दैट विल बी नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 4 फेजेस हो गए, प्री ओवुलेटरी, ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी एंड मेंस्ट्रुअल फेज स्टूडेंट। अब वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको प्री ओवुलेटरी फेज का दूसरा नाम बता दें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। प्री ओवुलेटरी फेज इज आल्सो कॉल्ड follicular phase, or it is also called proliferative phase and ovulatory phase। तो ovulatory phase है जिसमें ovulation हो रहा है। post ovulatory phase is also called luteal phase, or it is also called secretory phase। student, post ovulatory phase is also called luteal phase or it is also called secretory phase। clear? तो ये ध्यान रखिएगा। तो 4 फेजेस हुए। अब हम लोग वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्री ओवुलेटरी फेज और फॉलिकुलर फेज। स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंट फेजेस हैं, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स दैट कम्स फ्रॉम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के थ्रू, और पिट्यूटरी रेगुलेट होता है बाय हाइपोथैलेमस। तो देखिए प्री ओवुलेटरी फेज कैसे शुरू होता है स्टूडेंट? ये फेज शुरू होता है बाय सिक्रीशन ऑफ FSH हार्मोन, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल या बोल सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट कम्स फ्रॉम पिट्यूटरी। तो देखिए क्या होगा इस फेज में, क्या हुआ? देयर इज सिक्रीशन ऑफ FSH। व्हाट इज FSH? आप सब लोग जानते हैं, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं जो नहीं जानते हैं। फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इट कम्स फ्रॉम, ये भी नोट कर दे रहे हैं, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के किस पार्ट से आता है? ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टूडेंट। तो ये फेज कैसे शुरू होगा? व्हेन देयर इज सिक्रीशन ऑफ FSH। व्हाट इज FSH? फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए एज द नेम इंडिकेट फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग, यानी ये हार्मोन ओवरी में क्या करेगा? ये पिट्यूटरी से रिलीज होगा और ओवरी तक पहुंचेगा, और ओवरी में क्या करेगा?
फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स, देन टर्शियरी फॉलिकल्स एंड देन मैच्योर फॉलिकल्स। सो स्टूडेंट, ये हार्मोन कहाँ जाएगा? ये ओवरी में जाएगा और ओवरी में क्या करेगा? ओवरी में ये स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। तो उसमें क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे और प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद आफ्टर दैट क्या होगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा एंड देन टर्शियरी फॉलिकल्स बनेगा। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता रहेगा और इसमें एंट्रम होता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में याद करवाया था कि टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और फिर फाइनली टर्शियरी फॉलिकल क्या बनाएगा? बनाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। स्टूडेंट, तो इसीलिए इस फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ओके, तो कैसे स्टार्ट हुआ आप मेरे साथ इसको आइए लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं। प्री ओवुलेटरी फेज में क्या हुआ? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, फॉलिकल्स का ग्रोथ हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हो गई बाय सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। व्हाट इज एफएसएच? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। ये हार्मोन ओवरी तक गया और वहाँ पे क्या किया? कॉज किया डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम होगा और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा स्टूडेंट। तो इस हार्मोन ने किया क्या? इस हार्मोन ने किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। करेक्ट? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको किसी को अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार आप ऑडियो सुनेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। रिमाइंड करके आप इसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो 4 फेजेस हुए और 4 फेजेस में पहला फेज आप पढ़ रहे हैं। 4 फेजेस का नाम रिकॉल करिए। प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, पोस्ट ओवुलेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। फर्स्ट फेज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेज और प्री ओवुलेटरी फेज और फॉलिकुलर फेज। सो स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ? बन गया, क्या बना? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। और जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा तो स्टूडेंट ओवरी में, ये कहाँ बना? इन ओवरी। और यहाँ पे जब बन गया, अब ये रिलीज करेगा एक हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन स्टूडेंट रिलीज हुआ। एस्ट्रोजन हार्मोन इज अ काइंड ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन है ये। इट इज स्टेरॉइड हार्मोन। ये रिलीज हुआ स्टूडेंट। और स्टेरॉइड हार्मोन, ये जो स्टेरॉइड हार्मोन आपके सामने दिख रहा है एस्ट्रोजन, ये क्या करेगा? इट विल कॉज regeneration in ovary through proliferation in endometrium of यूट्रस। स्टूडेंट समझिए इसको। एफएसएच ने क्या किया? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल बना दिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स हुआ और जब फॉलिकल्स मैच्योर हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल्स उसको बोलेंगे या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। इसके थ्रू क्या रिलीज होगा? देयर इज रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन
Estrogen hormone is a steroid hormone that comes from mature Graafian follicles of ovary, और ये क्या कॉज करेगा, रीजनरेशन, ओवरी में रीजनरेशन स्टार्ट करेगा स्टूडेंट थ्रू प्रोलिफरेशन इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम मैंने बताया था आपको, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, उसको ये प्रोलिफरेट करेगा, उसमें लेयर ऑफ सेल्स बनाएगा, टिश्यू डेवलप होगा, जिसको बोलेंगे प्रोलिफरेशन। इसीलिए इस स्टेज का तीसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, करेक्ट। प्री ओवुलेटरी क्योंकि ओवुलेटरी फेज के पहले होता है, फॉलिकुलर फेज क्योंकि फॉलिकल्स का ग्रोथ कॉज करता है, एंड प्रोलिफरेटिव बिकॉज इट कॉजेज प्रोलिफरेशन इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस स्टूडेंट, करेक्ट। तो ये चीज़ें हो गया, ये पहला फेज हुआ जो आपने डिस्कस किया, दैट इज प्री ओवुलेटरी फेज। अब हम लोग नेक्स्ट फेज डिस्कस करने जा रहे हैं। रिकॉल करिए नेक्स्ट फेज क्या है आफ्टर प्री ओवुलेटरी। नेक्स्ट फेज इज ओवुलेटरी फेज। स्टूडेंट, नेक्स्ट फेज इज ओवुलेटरी फेज। देखिए ओवुलेटरी फेज में क्या होता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ओवुलेटरी फेज अकर्स इन मिड ऑफ द साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल के मिड में होता है। अकर्स ऑन एवरेज इन मिड ऑफ साइकिल, मीन्स अगर ओवेरियन साइकिल 29 डेज का है तो 14 डेज के आसपास ये होगा, दैट इज ओवुलेटरी फेज, ओके। तो ऑन एवरेज ये मिड ऑफ साइकिल में होता है, मीन्स आफ्टर प्री ओवुलेटरी फेज के बाद ये होता है। अब देखिए ये इसमें होगा क्या और कैसे होगा। स्टूडेंट, दो हार्मोन की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स में अब तक आपको याद हो गया होगा दो हार्मोन है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का और एलएच का रोल मेल में भी है, फीमेल में भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने एफएसएच और एलएच का रोल डिस्कस किया था। यहाँ पे एफएसएच का आपने डिस्कस किया। अब देखिए एफएसएच का रोल कंप्लीट हुआ, अब एलएच का रोल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज वेरी हाई लेवल ऑफ एलएच। व्हाट इज एलएच, आप सब जान रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं जान रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एलएच इज लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे वेरी हाई लेवल ऑफ एलएच होगा, दैट इज लुटिनाइजिंग हार्मोन। और जब ये हाई लेवल होगा तो इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस ये एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तो एम्स नीट के साथ मर्ज हो गया है। तो एलएच सर्ज क्या होता है, व्हाट इज एलएच सर्ज? एलएच सर्ज इज वेरी हाई लेवल ऑफ एलएच। एलएच का लेवल अगर बहुत बढ़ जाता है उसको बोलते हैं एलएच सर्ज। और ये किस फेज में होगा, ओवुलेटरी फेज में होगा। और जब एलएच का लेवल स्टूडेंट बहुत हाई हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करेगा। और जब मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होगा तो क्या रिलीज होगा, फीमेल गैमीट रिलीज होगा। स्टूडेंट, देयर विल बी रिलीज ऑफ ओवम और एग सेल, करेक्ट। तो एलएच सर्ज, और ये क्या कॉज करेगा, कॉजेज बस्टिंग। व्हाट इज बस्टिंग? बस्टिंग का मतलब रप्चर कर जाना, बस्ट कर जाना, बस्टिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बस्ट करेगा और क्या रिलीज होगा, देयर इज रिलीज ऑफ ओवम। ओवम रिलीज हो जाएगा स्टूडेंट, ओवम दैट इज आल्सो नोन एज एग सेल। और इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन की वजह से ही इस फेज को क्या बोला गया है, ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेटरी फेज अकर्स इन मिड ऑफ साइकिल 1 सेकेंड,
देयर इज वेरी हाई लेवल ऑफ LH. व्हाट इज LH? लुटिनाइजिंग हार्मोन. और बहुत हाई लेवल ऑफ LH हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? LH सर्ज. ये क्या कॉज करेगा? बस्टिंग. किसको बस्ट करेगा? ग्रेफियन फॉलिकल को. क्या रिलीज होगा? ओवम आरएच सेल. और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ओव्यूलेशन. और ओव्यूलेशन की वजह से ही इस फेज का नाम क्या पड़ा है? ओव्यूलेटरी फेज पड़ा है. करेक्ट. तो इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, और जो हम लोग डबल टिक करते जा रहे हैं उसको भी आप जरूर डबल टिक करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ओव्यूलेटरी फेज is called ovulatory phase. Why? Because there is release of ovum or egg cell. Why it happens? It happens because of very high level of LH, that is called LH surge, and LH surge causes bursting of mature Graafian follicle, that causes release of ovum or egg cell. अब हम लोग थर्ड फेज के बारे में बात करने जा रहे हैं. थर्ड फेज है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज. स्टूडेंट इसका भी दो और नाम है. पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज वन, सेकेंड सेक्रेटरी फेज, एंड थर्ड इज ल्यूटियल फेज. स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि इस फेज को ऐसा क्यों बोलते हैं, और ऐसा क्या वजह है कि इसमें ये सारे तीन इसके नाम दिए जाते हैं. तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज क्योंकि ओव्यूलेटरी फेज यानी ओव्यूलेशन के बाद आता है. सेक्रेटरी फेज बिकॉज यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है. और ल्यूटियल फेज क्यों? क्योंकि अभी हम बताते हैं आपको इसका ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं. तो ओव्यूलेटरी फेज तक आपने क्या समझा? ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट कर गया, ओवम रिलीज कर गया. अब स्टूडेंट ओवम जब रिलीज कर जाता है तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो जाता है? खाली हो जाता है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल. तो इसको बोलेंगे एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल. ये ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल क्यों बोले? क्योंकि ये बस कर गया, मेच्योर फॉलिकल बस कर गया, अब वो फ्री हो गया. एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल्स ये बनाता है स्टूडेंट फॉर्म येलो बॉडी. अब ये येलो कलर अपीयर होगा, येलो दिखेगा, इसको बोलते हैं येलो बॉडी. और इसी येलो बॉडी को क्या बोलेंगे? कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम. दैट येलो बॉडी इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम, या कार्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड येलो बॉडी. आप समझ रहे हैं? ग्रेफियन फॉलिकल जब बस कर गया तो वो फ्री हो गया, खाली हो गया, उसको बोलेंगे एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल. ये बना रहा येलो बॉडी और कार्पस ल्यूटियम. स्टूडेंट जब ये बन गया कार्पस ल्यूटियम तो ये रिलीज करेगा हार्मोन. कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ओके, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टूडेंट इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन. ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया स्टूडेंट. और ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है. और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? इट विल कॉज मेंटेनेंस ऑफ endometrium of uterus and prepare it for implantation. तो येलो बॉडी बन गया स्टूडेंट कार्पस ल्यूटियम. कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, और प्रिपेयर करेगा इसको फॉर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन आप पहले समझ चुके हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लांटेशन? अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो एट ब्लास्टुला स्टेज और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. और इम्प्लांटेशन जब हो जाता है स्टूडेंट तो ये क्या करेगा? इट कंफर्म प्रेगनेंसी. ये प्रेगनेंसी को
कंफर्म करता है। तो प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ, और प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ आफ्टर इम्प्लांटेशन। स्टूडेंट, अगर ये प्रेगनेंसी कंफर्म होता है इम्प्लांटेशन के बाद, तो कार्पस ल्यूटियम का जो सिक्रीशन है प्रोजेस्टेरॉन का, वो कंटिन्यू रहता है, राइट। और अगर प्रेगनेंसी कम अगर नहीं होता, लीड्स नहीं होता, इम्प्लांटेशन फेल होता है, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। और ये कार्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं हम लोग, और फिर धीरे धीरे ये डिजेनरेट हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज, करेक्ट। और आप समझ गए होंगे व्हाई प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, बिकॉज इट कॉजेज मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस के लेयर को मेंटेन रखता है, जिससे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। तो केस क्या बना, केस ये बना कि इफ फर्टिलाइजेशन अकर, then corpus luteum continuously secrete progesterone, and if fertilization does not occur, fertilization is failed to occur, then what happens, corpus luteum stop secreting this hormone, and in fact it gets degenerated। इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। if fertilization occurs, corpus luteum secretes progesterone continuously, when fertilization does not occur, what happens, corpus luteum is degenerated। स्टूडेंट, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, और जब कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम इज डीजेनरेटेड, तो क्या होगा, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, एंड देयर इज ऑल्सो ब्रेकडाउन ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स, एंड ovum will be slugged off। this phase is called menstrual phase, स्टूडेंट। तो फोर्थ फेज आएगा menstrual phase। ये कब होगा स्टूडेंट, ये आएगा when corpus luteum degenerates। तो ये क्या करेगा, it causes breakdown of endometrium of uterus or fine blood vessels, etc., and process is called menstruation। और इसी के साथ ही फिर जब मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, फिर से FSH LH का लेवल हाई हो जाएगा, और फिर वही FSH LH अपना काम करेगा, और FSH फिर से फॉलिकुलर फेज यानी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स करेगा, फिर LH का सर्ज होगा, और फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर ओवम रिलीज करेगा। स्टूडेंट, ये साइकिल बार बार रिपीट होगा, और ये होगा फ्रॉम 1 to 29 डेज, करेक्ट। और ये साइक्लिक चेंज जो हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे ओवेरियन साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें और बात करेंगे, डायग्राम की बात करेंगे, और डायग्राम में NCERT में पेज नंबर 50 पे डायग्राम है, उसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे डायग्राम के साथ इस पे और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।